राधे राधे। कल के अध्याय में हमने धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उसे उद्धार के बारे में जाना था। आज के अध्याय में हम सप्ताह यज्ञ की विधि के बारे में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शनकादिक कहते हैं कि हे नारद, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए भी करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण होते हैं। हे देवर्षि नारद, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वदा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना होगा। स्त्री शूद्र आदि भगवत कथा संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हों उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजने चाहिए। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है कि हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भगवत कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए आप प्रेम पूर्वक यहाँ शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करके आप आएं। कथा का श्रवण किसी भी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहाँ कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन, लेपन, रंग बिरंगी धातुओं से पूरे चौक को पूरे घर की सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछौनों के वस्त्र एकत्रित कर लें। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल, पुष्प, चंदनवार से अलंकृत करें और चारों ओर झाड़ियां लगाकर तरह तरह के सामान से सजा कर रखें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें। उनमें व्यक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए यथोचित आसन तैयार करें। पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख होकर रहे तो श्रोता उत्तर की ओर करके बैठे अथवा वक्ता को श्रोता को पूर्वमुख होकर ही बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों श्रोताओं के लिए ऐसा ही नियम बताया गया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हों, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हों तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रय हों, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री, लंपट और पाखंड हों। वक्ता के पास ही सहायता के लिए वैसा ही विद्वान और एक स्थापित करना चाहिए। सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में वो वक्ता कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन पूर्व में ही व्रत कर लेना चाहिए। वक्ता को अरुणोदय के समय शौच आदि से निवृत्त होकर अच्छी तरह से स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप में समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। उसके पश्चात पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उच्चारण करके पूजन करें। उसके पश्चात प्रदक्षिणा और नमस्कार करके इस प्रकार स्तुति करें कि हे करुणा निधि, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, मैं बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रहणे में मुझे पकड़ रखा है। इस संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें कि हे श्रीमद् भागवत, श्री साक्षात कृष्ण रूप के स्वरूप, हे नाथ,
मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करें। हे केशव, मैं तो आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता पूजन करे, सुंदर वस्त्र आभूषणों से विभूषित करे और पूजा के पश्चात इस प्रकार स्तुति करे कि हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपा इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान दूर करें। फिर आपके कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उनका पालन करें। कथा में कोई विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करें। वे 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भगवान के नामों का जाप करेंगे। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त और कीर्तन करने वाले नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोग, संपत्ति, धन, घर, पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ध्यान रखेगा, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल अवश्य मिलेगा। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3:30 पहर तक मध्य स्वर में अच्छी तरह से कथा को वांचे। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखे। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का संकीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। कथा के समय मूल मंत्र के वेग को रखते हुए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करे। यदि शक्ति हो तो 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुखपूर्वक श्रवण करें, अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करे। जिसे जैसा नियम भाए उसे वैसे कथा को श्रवण करना चाहिए। तो हे नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं होता। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य में रहना, भूमि पर सोना, नृत्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इसका उसे सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक, स्त्री, राजा, महापुरुषों की निंदा करने से बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुषों को रजस्वला स्त्री, अत्यज, मलेज, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले और वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षयरोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष की यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया हो, वह एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान मर गई हो अथवा जिसका गर्भ गिर गया हो, वह यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। यदि वे विधिवदित कथा को सुनेंगे तो उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर इसका उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा का व्रत का उद्यापन करें, किंतु जो भगवान का किंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण मात्र से ही पवित्र हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भावपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी, प्रसादी मालाएं दे और सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनियों से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार, नमस्कार, सौंग की ध्वनियां घोष कराएं तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे। गृहस्थ हो तो हवन करे। उस हवन में 10 स्कंद का एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्र से गायत्री मंत्र के द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही तो है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे। नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए उसमें विधिवत जो भी न्यून अधिक रह गई हो उनके दोषों को शांति के लिए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। उसे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं होता है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु इत्यादि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गऊ और सुवर्ण का दान करें।
सामर्थ्य हो तो 3 तोले के सोने का एक सिंहासन बनवाएं, उसमें सुंदर अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत गीता की पोथी रखकर उसे आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करें। फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण, गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा सहित समर्पण कर दें। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण विधि सब पापों से निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठाक पालन करने से यह मंगल में भागवत पुराण अविष्ट फल देने वाली है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर सनकादि कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण विधि हमने पूरी सुना दी है, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमद् भागवत गीता से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी यूं कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनसे सारे शरीर में रोमांच हो गया। वे परमानंद से पूर्ण हो गए कि इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम वाणी से गदगद होकर बोले कि मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आप मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। हे तपोधनो, श्रीमद् भागवत श्रवण से ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इस पर सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यों कहकर ही घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव वहां आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंद और सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी को सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, श्रीमद् भागवत वेदांत रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव स्वरूप सुखदेव के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। ये रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बारंबार इसका पान करते रहें। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की कथा की रचना की है। इससे निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसे शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों का जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन किया गया है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। ऐसा कहकर वो भगवत गीता का पान करने लगे कि जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण, पठन और मन से तत्पर रहता है वो सबसे मुक्त हो जाता है। अंत में स्वर्लोक को, सत्यलोक को, कैलाश लोक को और बैकुंठ लोक को वास नहीं करता, बल्कि श्री कृष्ण जी के लोक गोलोक को जाता है। इस पर सूत जी बोले, हे सुखदेव जी, इस प्रकार कह ही रहे हो। उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बल्ली, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। ऐसा संकीर्तन देखकर पार्वती जी, महादेव जी और ब्रह्मा जी वहां पधारे। फिर कीर्तन आरंभ हुआ। उद्धव जी झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। ज्ञान विधा में कुशल होने कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया। इस प्रकार सब लोग संकीर्तन करने लगे। भगवान, यह हमारी अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो, आप इन पार्षदों के सहित यहाँ अवश्य पधारें। इसके बाद नारद जी ने भगवान के पार्षदों के चरणों को प्रणाम किया और सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथा अमृत पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। सारा मोह नष्ट हो गया। वे सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय सुखदेव जी भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर
इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि विष्णु के हृदय में आप विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण सिंहनाद कर रहा है। सौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गौकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादिक ने नारद को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया, मेरा यह संशय तो दूर करें। इस पर सूत जी ने कहा कि हे भगवान, श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गौकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके बाद कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक मास की नवमी के दिन सनकादिक ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दिया है। इस कलयुग में भागवत कथा की भवरोग की रामबाण औषध है। सतजन, आप लोग आदरपूर्वक इस कथा का अमृतपान कीजिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उनके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस संसार में विषय रूप विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धिमान पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुभ कथा रूप को अनुपम सुधा का पान करो। अरे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ से व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थिर होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसने भी कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया है। सब शास्त्रों में सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस शुभ शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परम आनंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण होकर भगवत कृपा से इसे सुनता है, वे दोनों ही विधिवत पालन पूर्ण करते हुए इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। आज का अध्याय यही समाप्त करते हैं। आगे के अध्याय को कल सुनेंगे। श्री हरि विष्णु आप सबकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। राधे राधे।